आपके क्या होता है पीरी में, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। और एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितना का होता है, एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें 0.5 का क्या होता है, निगेटिव निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहता है। और जो इसका टाइम दिया जाता है, आपका टाइम मिलता है इसमें 60 मिनट, यानी कि 1 आवर हो गया, ठीक है। और इसमें हम बात करें किसका, पीडी के बारे में बात कर रहा, ठीक है। 60 मिनट हो गया। और इसमें जो सिलेबस पूछे जाते हैं, एक तो होते हैं आपके, चलिए देखिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपका इसमें रहता है इंग्लिश, इंग्लिश भी रहता है 25 क्वेश्चन का। और जो आपका जीएस होता है, जीके जीएस बोल दे, वो भी आपका होता है 25। और आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग भी आपका कितना होता है, 25 का होता है, यानी 25 का होता है। और इसमें टोटल नंबर कितना का होता है, 25, ये होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया, टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। टोटल क्या होता है, 200 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए हम बात करते हैं आपसे, देखिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए इसका सिलेबस क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे मैथ्स। देखिए मैथ में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद में टाइम एंड वर्क, आपका एस आई, सी आई, ठीक है। एस आई रहता है आपका, क्या होता है, सी आई रहता है। ये हम अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका क्या रहता है, एवरेज रहता है। और आपका स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट भी रहता है इसमें। पार्टनरशिप रहता है, पार्टनरशिप। फिर उसके बाद में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस और टीएसडी रहता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपका फ्रैक्शन रहता है, होल नंबर रहता है, डिसिमल रहता है, आपका एलसीएम एंड सीएफ रहता है, क्या एलसीएम एंड एचसीएफ रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मतलब कि अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। अब एडवांस में वही आपका हो जाएगा, ज्यादा किससे पूछ रहा है, एडवांस में आपका पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपका 2D से है। फिर उसके बाद में बात करें तो 3D से है। फिर आपके बाद में जियोमेट्री से पूछ रहा है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से पूछ ही रहा है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक से भी डाल देता है, ठीक है, स्टैटिक से भी डाल देता है। और आपका मॉनेटरी हॉल हो गया, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिगो आपका हो गया, ट्रिगो भी इजी, मतलब ये सब का होता है इजी पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सर्कल, ये सब तो सब मतलब कि कहा जाएगा, हाँ, आपका ज्योमेट्री में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है, ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे जीएस के बारे में। देखिए जीएस में आपको मेनली क्या होता है, आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, हिस्टोरी, फिर उसके बाद में जियो जियोग्राफी हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा पॉलिटी हो गया। उसके बाद में हो जाएगा करेंट अफेयर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स हो जाएंगे। हाँ, और आपका मिसलिनियस रहता है इसमें ना। फिर उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, ठीक है। ये सभी मिला के आपके जीएस में टोटल 50 नंबर का, यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे अभी के पीरियड में ज्यादा वेटेज किसका हो गया है, करेंट अफेयर का। फिर उसके बाद में आपका हिस्ट्री का,
स्टेटिक्स का, ठीक है, ये सब का वेटेज ज्यादा है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बात करते हैं आपसे रीजनिंग के बारे में। चलिए देखिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको जो पढ़ना पड़ेगा ना, देखिए रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में सिलोजिज्म, सिलोजिज्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, मुझको लिख के बताए, विजुअल मेमोरी। फिर उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा आपका, फिगर पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, एम्बेडेड फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। इस सब का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आ रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में सिंबॉलिक ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा ही। उसके बाद में क्लॉक्स भी आता है आपका, ठीक है ना, क्लॉक आएगा। उसके बाद में आपका कैलेंडर आता है, ठीक है। ये सब का रीजनिंग हो गया, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 नंबर का इजिली कोई अगर बच्चा अच्छा से पढ़ेगा इसको इजिली इसको का बना सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश, इंग्लिश इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी के पीरियड में है ना, सबसे ज्यादा पूछ रहा ना ये है रीडिंग, यानी कि आरसी, यानी कि क्या हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद में आपका आता है साइनो, आता है एंटो, आता है। फिर इसके बाद में आइडम फ्रेज आता है। फिर आप उसका क्या होता है OW आता है, वन वर्ड सब्सिस्टेंस। फिर उसके बाद में क्या आता है, स्पेलिंग एरर आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं। उसके बाद में आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, आपका ग्रामर में स्पेलिंग करेक्शन आता है, एरर आते हैं, क्या एरर स्पॉटिंग आते हैं, ठीक है, एरर स्पॉटिंग आते हैं। उसके बाद में आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि पीक्यू आरएस आते हैं, पीक्यू आरएस आते हैं। अब पीक्यू आरएस का भी वेटेज जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन और भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी के पीरियड में आ रहे हैं और कौन ऐसा टॉपिक है जिसको हमको अच्छा से पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक देखते रहिए सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को।